Jai Mata Di friends, welcome to Study with Jyoti. Let's continue exercise 6.2 of class 6 maths with question number 6. Write in decimals. Given statements को बेटा आपको डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट वन इज 1300. हंड्रेड्स की स्पेलिंग में बेटा पीछे आ रहा है THS. इसका मतलब ये जो वैल्यू है बेटा ये डेसिमल पार्ट में आएगी. डेसिमल पार्ट में आने का मीन्स पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है. ओके अब 1300 का मतलब 13/100. डिनोमिनेटर में बेटा 100, दैट मीन्स इसे डेसिमल नंबर में लिखना बिल्कुल सिंपल है. आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिख देंगे एज इट इज. अब डिनोमिनेटर में बेटा 2 zeros, दैट मीन्स डेसिमल मूव होगा 2 प्लेसेस. सो 1 2 डेसिमल पॉइंट आ गया बेटा आपका इस प्लेस पे. सो इट विल बी 0.13. होल नंबर पार्ट की कोई डिजिट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या ले लेंगे आप 0. सो इट इज 0.13. इट मीन्स 1300 को आप कैसे मेंशन करेंगे 0.13. इसे आप डायरेक्ट प्लेस वैल्यू टेबल बना के भी कर सकते हैं. डेसिमल नंबर की प्लेसेस क्या होती हैं बेटा, देखिए डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद आता है बेटा 10th, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स. इसी तरह से होती हैं बेटा प्लेसेस. और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में होती हैं बेटा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन. अब आपके पास आया बेटा हंड्रेड्स. हंड्रेड्स का मतलब ये वाली प्लेस. ओके 1/100. 1/100 को ही हम हंड्रेड्स कहते हैं. अब 100 से पहले यहाँ पे नंबर है आपके पास 13. इट मीन्स 13 को आप कैसे लिखते हैं बेटा 1 3 13. सो जो ये लास्ट डिजिट है बेटा 3, ये आएगी हंड्रेड्स के नीचे. इससे जस्ट पहले आ जाएगा 1 और ये आ गया बेटा डेसिमल पॉइंट. और आगे होल नंबर पार्ट में कोई डिजिट नहीं है तो आप ले लेंगे 0. सो इट इज 0.13. नेक्स्ट इज 6000. अब प्लेस आ रही है बेटा थाउजेंड्स. थाउजेंड्स का मीन्स 1/1000. इट मीन्स जो लास्ट डिजिट है बेटा वो किस कॉलम में आएगी, थाउजेंड्स के कॉलम में. अब नंबर है बेटा 6. सो 6 का मतलब ओनली 6. इट मीन्स जो ये लास्ट डिजिट है ये होगी आपकी 6. अब आगे और कोई भी नंबर नहीं है बेटा तो हंड्रेड्स प्लेस में क्या आएगा 0, टेंथ्स प्लेस में 0. देन वी हैव डेसिमल पॉइंट. होल नंबर पार्ट में भी कोई डिजिट नहीं है, सो यहाँ भी क्या ले लेंगे हम 0. सो इट विल बी 0.006. गॉट इट बेटा. इस तरह से आप प्लेस वैल्यू टेबल बना के भी कर सकते हैं और इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं. जैसे देखिए बेटा 6000 है, सो इसका मतलब 6/1000. जब पीछे स्पेलिंग में आ जाता है बेटा THS, इसका मतलब ये जो 1000 आएगा ये इसके डिनोमिनेटर में है. ऊपर नंबर है बेटा 6, इसे लिख दीजिए आप एज इट इज. डिनोमिनेटर में है 3 zeros, सो 1 2 3. डेसिमल पॉइंट आ गया आपका इस प्लेस पे. होल नंबर पार्ट में कोई डिजिट नहीं है, सो आप ले लेंगे 0. इट विल बी 0.006. सो आप दोनों में से किसी भी मेथड से करिए, आंसर इक्वली सेम आएगा बेटा. ओके सो राइट डाउन द आंसर 0.006. क्लियर बेटा. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा सी पार्ट. 0.06. ये आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में गिवन है. जैसे दिया है बेटा सेम वैसे आप मेंशन करेंगे. फर्स्ट वी हैव 0, देन डेसिमल, सो ये आप पॉइंट ले लेंगे. देन 06, सो इट इज 06. क्लियर बेटा. अगर इस फॉर्मेट में आता है ये बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन अगर प्लेस के अकॉर्डिंग आता है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना. आप टेबल बना के भी कर सकते हैं बेटा और फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करके भी. गॉट इट बच्चे. नेक्स्ट वी हैव 14 एंड. अब देखिए बेटा ये क्या आ गया 14 एंड. इट मीन्स ये जो 14 है बेटा ये कहाँ पे है, होल नंबर पार्ट में, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में. अब यहाँ लग गया बेटा पॉइंट. हमारे पास आगे है बेटा 45,000. यहाँ पे क्या प्लेस आई बेटा थाउजेंड्स और पीछे लग रहा है THS. सो ये जो 45 वैल्यू है ये डेसिमल पार्ट में आएगी. कैसे आएगी बेटा, देखिए डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद होती है बेटा प्लेस 10th, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स. ओके अब यहाँ पे आ रहा है बेटा थाउजेंड्स. इट मीन्स 45 को आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं 4 5
45। ओके, सो ये जो लास्ट डिजिट है ये आएगी बेटा आपकी थाउजेंड्स के कॉलम में। आपने यहाँ लिख दिया बेटा। अब क्योंकि आपको चाहिए 45, सो ये 4 आ जाएगा इधर हंड्रेड्स के कॉलम में। आगे और कोई भी डिजिट नहीं है, सो आप यहाँ पे ले लेंगे 0। ओके, सो इट विल बी 14.045। आप इसे चेंज करके भी देख सकते हैं। देखिए बेटा 45,000 का मतलब 45 अपॉन 1000। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं बेटा 45 अपॉन 1000। ओके, अब इसे अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, न्यूमरेटर को लिख दीजिए एज इट इज, डिनोमिनेटर में है 3 zeros, सो 1 2 3 देन पॉइंट। क्या गया बेटा 0.045। सेम आया बेटा। होल नंबर पार्ट में आगे 14 था तो आपने 14 लिया। क्वेश्चन नंबर 7 सेज प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे बेटा हर डिजिट की प्लेस वैल्यू गिवन है। आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट देम इन डेसिमल फॉर्म। आपको इन्हें डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो देखिए बेटा एक डेसिमल नंबर की क्या प्लेसेस होती हैं। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद होती है बेटा टेंथ्स प्लेस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स। इन सब की स्पेलिंग में लगता है बेटा पीछे THS। ओके, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो प्लेसेस होती हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड सो ऑन। अब पहले आपके पास 5 टेंस का मतलब ये आएगी बेटा इस प्लेस के अंडर में। ओके, सो आपने यहाँ पे ले लिया बेटा 5। नेक्स्ट वी हैव 3 वंस का मीन्स ये इस वंस प्लेस के अंडर में है, सो आपने ले लिया 3। नेक्स्ट 9 टेंस, पीछे क्या लग रहा है बेटा THS, ये प्लेस है टेंस, इट मीन्स 1/10 वाली। अब डिजिट आ गए 9, तो आप ले लेंगे बेटा पॉइंट के बाद 9। नेक्स्ट वी हैव 2 हंड्रेड्स ये हो गई बेटा, सो इट इज 2 हियर, सो इट विल बी 53.92। क्लियर बेटा। आप इस तरह से प्लेसेस मेंशन कर लेंगे और डिजिट्स मेंशन करते जाएंगे। सो ये आंसर आ गया आपका 53.92। नेक्स्ट वी हैव 2 वंस। अब वंस प्लेस पे है बेटा 2 डिजिट, सो ये वंस है बेटा, इस कॉलम में ले लेंगे बेटा 2 वंस के अंडर में। नेक्स्ट वी हैव 3 हंड्रेड्स, यार ये बेटा हंड्रेड्स, इट मीन्स इस कॉलम में है बेटा, तो आप क्या लेंगे 3। आपने लिया बेटा हंड्रेड्स कॉलम में 3, अभी टेंस कॉलम में कुछ भी नहीं लिया बेटा। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या टेंस कॉलम की कोई डिजिट गिवन है या नहीं। देखिए वंस, हंड्रेड्स, टेंस, इट मीन्स टेंस कॉलम की कोई भी डिजिट गिवन नहीं है। सो आप यहाँ पे क्या लेंगे बेटा 0। जहाँ पे कोई भी प्लेस वैल्यू मेंशन नहीं है वहाँ आपको लेना है 0। सो इट इज 3 हंड्रेड्स 2 वंस, दैट मीन्स 302। नेक्स्ट ले लिया बेटा आपने पॉइंट, देन वी हैव 3 हंड्रेड्स एंड 5 टेंस। टेंस प्लेस पे है बेटा 5 डिजिट, सो 1/10 वाले कॉलम में लेंगे आप 5। ओके, नेक्स्ट हंड्रेड्स के कॉलम में आएगी बेटा ये डिजिट 3, इट मीन्स 1/100 में आ गई 3। क्लियर बेटा। सो इट विल बी 302.53। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आगे पीछे गिवन है तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे वंस कॉलम है तो उसे वंस के नीचे ही लेना है, हंड्रेड्स है सो हंड्रेड्स कॉलम के नीचे ही डिजिट आप लेंगे 3। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव 1 टेंस का मीन्स इस टेंस वाले कॉलम में आएगी डिजिट 1, सो आपने ये ले लिया बेटा 1। आप अगर टेबल बना के करेंगे बेटा तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव 2 हंड्रेड्स एंड 3 टेंस। अब देखिए बेटा यहाँ भी आ रहा है THS, यहाँ भी आ रहा है THS, इट मीन्स ये डेसिमल पार्ट में आएंगी। होल नंबर पार्ट में आपके पास ओनली क्या है 1 टेंस, आपने टेंस में लिख दी, इट मीन्स वंस कॉलम की कोई भी डिजिट नहीं है, सो आप यहाँ पे ले लेंगे 0। देन पॉइंट 2 हंड्रेड्स एंड 3 टेंस, सो टेंस कॉलम में ले लेंगे बेटा आप इस 3 डिजिट को और हंड्रेड्स कॉलम में लेंगे 2, दैट मीन्स इट विल बी 10.32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस मीन्स ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, दैट मीन्स 10 की पावर की फॉर्म में नंबर हो। सो बेसिकली आपको इसका सिंपली डेसिमल रिमूव करना है। नंबर है बेटा 0.34।
आप देखिए बेटा, जब डेसिमल रिमूव करेंगे ऊपर आपके पास नंबर गिवन है 34, तो न्यूमरेटर में लिख लेंगे बेटा आप 34 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा 1 फॉलोड बाय सम जीरोस। कितनी जीरो आएंगे? जितनी इसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पे है बेटा 2 डिजिट्स 1 2, सो आप ले लेंगे बेटा यहाँ पे 2 जीरो, सो इट विल बी 34 अपॉन 100। ओके, ये आपने कन्वर्ट कर दिया इसे डेसिमल फ्रैक्शन में। आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10 की पावर की फॉर्म का ही नंबर चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव 0.05 नंबर है बेटा 5, दैट मीन्स आप न्यूमरेटर में लेंगे 5, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा डेसिमल पॉइंट के बाद है 1 2, दैट मीन्स 2 डिजिट्स, सो यहाँ पे आ जाएंगी 1 के बाद 2 जीरोस। ओके, नेक्स्ट वी हैव 30.86। आप क्या करेंगे बेटा, सिंपली इस नंबर को नोट डाउन कर लेंगे विदाउट डेसिमल। आपने डेसिमल रिमूव कर दिया, जो डेसिमल रिमूव किया है उसकी प्लेस पे डिनोमिनेटर में आएगा 1 और कितनी जीरोज आएंगी 1 2। डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतनी जीरोज आप लेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव 98,004 नंबर ले लिया बेटा आपने, डेसिमल रिमूव कर दी। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा 1 और कितनी जीरोस 3 जीरोस 1 2 3, क्योंकि इसके डेसिमल पार्ट में है बेटा 3 डिजिट, सो इट विल बी 98,004 अपॉन 1000। क्लियर बेटा, दिस इज द आंसर। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स। आपको बेटा इन्हें फ्रैक्शन में लिखना है और उसकी लोएस्ट टर्म में मेंशन करना है। जैसे फर्स्ट वन इज गिवन है 0.5। अब फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। नंबर है बेटा आपके पास 5, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आता है बेटा 1 फॉलोड बाय सम जीरोस। कितनी जीरो? जितनी इसके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पे ओनली 1 डिजिट, सो आप ले लेंगे 1 0। क्लियर बेटा, सो इट इज 5/10। ये आपने कन्वर्ट कर दिया इसे फ्रैक्शन में। अभी आपको और क्या करना है, इसकी लोएस्ट टर्म में लाना है। लोएस्ट टर्म में लाने का मीन्स जितना कैंसिल आउट होता है आप उसे कैंसिल करेंगे। सो इट विल बी 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो आंसर विल बी 1/2। क्लियर बेटा, नेक्स्ट वी हैव 3.2। अब यहाँ पे देखिए बेटा होल नंबर पार्ट में है 3, सो 3 को लिख लीजिए आप एज इट इज। डेसिमल पार्ट में आपके पास यहाँ पे 0.2 है। 0.2 का मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 2/10। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया बेटा। अभी इसे आपको क्या करना है, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली आपको इस फ्रैक्शन में जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ओके, सो इट विल बी 3 होल 1 अपॉन 5। क्लियर, ये आ गया बेटा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। गॉट इट बेटा। नेक्स्ट वी हैव 9.052। सो होल नंबर पार्ट में बेटा 9.052 कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 52 अपॉन 1000 में। आपने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया बेटा। देखिए आपने डेसिमल रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में आ गया 1000, क्योंकि डेसिमल पार्ट में कितनी डिजिट है 1 2 3, सो हमने यहाँ पे ले ली बेटा 3 जीरोस। न्यूमरेटर में ये टर्म एज इट इज आ गई 52। अब जो कैंसिल आउट होता है उसे आप कैंसिल करेंगे। जैसे देखिए बेटा ये दोनों ही नंबर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, सो इट विल बी 4 1 ज़ा 4, रिमेनिंग वी हैव 1 12, 4 3 ज़ा 12, सो नेक्स्ट वी हैव 4 2 ज़ा 8, रिमेनिंग 2 20, 4 5 ज़ा 20 and 4 0 0, so it will be 9 whole 13 upon 250. Clear बेटा, this is the answer. आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको डेसिमल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस गिवन है, वहाँ से आप इसका फुल बेसिक क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय माता दी फ्रेंड्स।